नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो G20 संगठन का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। पहले इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था। G20 की स्थापना 1999 में हुई है। इसका कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया, 2023 में भारत ने किया और 2024 में ब्राज़ील करेगा। 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है। अब वर्तमान में इसमें कुल 19 देश और 2 संगठन शामिल हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम अब G21 हो गया है। 21वां अफ्रीका संघ के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन संघ की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें कुल 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। राष्ट्रपति अजाली ओसामनी है। इम्पॉर्टेंट, G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में क्या लिखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अवश्य नोट करेंगे। पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम। अगला है, इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात की गई है। SDG से जुड़े कामों में तेजी। अगला है, हरित विकास पर समझौता ताकि भविष्य में सतत विकास हो सके। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना। आगे देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण। यह नई दिल्ली की घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद का वर्णन हुआ है? तो इसमें कुल 73 अनुच्छेद शामिल हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है, आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा, G20 डिजिटल क्रांति न आए तो जो भारत ने 6 वर्ष में अचीव किया है वह 47 साल लग जाते। यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा G20 की मीटिंग के दौरान ऐसा कहा गया है कि डिजिटल क्रांति न आए तो जो भारत ने 6 वर्ष में अचीव किया है वह 47 साल लग जाते। इसके लिए इम्पॉर्टेंट योजना भारत सरकार की जनधन योजना और आधार कार्ड इत्यादि। नवीनतम सदस्य देखते हैं। SCO का नवीनतम सदस्य ईरान बना है, जो कि 9वां सदस्य है। IMF का नवीनतम सदस्य एंडोरा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र है। आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते और ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन संगठन का शुभ आरंभ किसने किया है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभ आरंभ G20 के दौरान नई दिल्ली में हुआ है। G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। यह वैकल्पिक ईंधन के स्रोत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने की बात की गई है। टारगेट इसका है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन। 2023 में भारत होस्ट है किस किस संगठन का? तो आप याद रखेंगे, G20 का भारत अध्यक्षता कर रहा है, SCO का, इंटरपोल का और ICC वर्ल्ड कप, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप और 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का आप ध्यान देंगे, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। साथ ही साथ वासेनार व्यवस्था की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, यह भी भारत मना रहा है।
तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। प्रथम चरण इसका जनवरी में पश्चिमी घाट के मध्य हुआ और सेकेंड चरण अरब सागर में कंप्लीट हुआ। शक्ति, गरुड़, वरुण यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। साथ ही फ्रिंजेक्स भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति सेना के साथ होता है, गरुड़ एयरफोर्स के साथ और वरुण नेवी के साथ। मालाबार अभ्यास यह जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। वीर गार्जियन भारत और जापान के साथ होने वाला अभ्यास है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स ये भारत श्रीलंका के मध्य। एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो का है। संप्रीति वांसो सागर यह भारत बांग्लादेश के मध्य। एकता एक्वरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य। इंद्रधनुष कोंकण अजय वॉरियर ये इंडिया और यूके के मध्य। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। इन सभी युद्धाभ्यास को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है। आईएनएस विक्रांत ये पहला स्वदेशी विमान वाहक है। आईएनएस महेंद्रगिरी यह प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज है। आईएनएस अर्नाला यह एंटी सबमरीन शिप है। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो आसियान सम्मेलन में भारत ने तिमोर लिस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है। जकार्ता की 3 सम्मेलन प्रमुख देख लेते हैं जो कि हुई है। 18वीं ईस्ट एशिया समिति हुई है जकार्ता में। आसियान की 43वीं शिखर सम्मेलन यह भी जकार्ता में हुआ है। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन ये 20वें क्रम का ये भी जकार्ता में संपन्न हुआ। आसियान के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसमें कुल 11 देश शामिल है। इसका 11वां नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते है। आसियान के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? तो आतंकवाद फंडिंग रोकना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आसियान समिति में शामिल देश 18 है। आसियान के 11 देश और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, भारत, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूरोप से है। होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत यूरोपियन यूनियन के द्वारा की गई थी। 2021 से ये स्टार्ट हुआ है और 2027 तक रहेगा। साइंस रिसर्च के लिए शुरुआत की गई है। नया सदस्य शामिल हुआ है यूके यानी ब्रिटेन। यहाँ के पीएम है ऋषि सुनक। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 28 देश शामिल थे जिसमें से ब्रिटेन अलग होकर के 27 देश रह गए थे। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने इसे लॉन्च किया। परिवहन में कॉमन कार्ड होगा। इसमें मेट्रो, बस परिवहन साधन के लिए एक ही कार्ड को यूज करना होगा। यह एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। एसबीआई के हेड हैं दिनेश खारा। कॉमन कार्ड का सुझाव देने वाली समिति का नाम क्या है? तो नंदन नीलमणि समिति कॉमन कार्ड का सुझाव देने वाली समिति है। प्रमुख समिति के बारे में देखते हैं। माधव गाडगिल समिति, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए बनाया गया था। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग केंद्र राज्य संरक्षण के लिए। संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए। विजय केलकर समिति जीएसटी के लिए यह सिफारिश की थी। 121वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी की स्थापना हुई। यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी बैंक है। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चौथे क्रम का वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे 9 सितंबर को मनाया गया।
स्टार्ट हुआ था ये पहली बार 2020 में। इसका उद्देश्य है क्लीन एनर्जी, कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहला इंटरनेशनल पुलिस दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को स्टार्ट हुआ था। इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। यह एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिशन है। फेम योजना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल योजना है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है भारतीय सेनाओं के लिए, जो कि उनके जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण हेतु ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है सैनिकों के पेंशन के लिए, यह डिफेंस मंत्रालय ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में शिक्षा के लिए स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन सद्भावना आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सहायता पहुंचाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में फंसे भारतीयों को सहायता पहुंचाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है इटली में। होस्ट इसका इटली था। इटली के मिलान में यह आयोजित हुआ। इटली की राजधानी रोम है। टाइबर नदी के किनारे फर्स्ट महिला पीएम इसकी जॉर्जियो मिलेनी बनी है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में उपस्थित है। जियोग्राफी देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की असम से अलग हुआ नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। असम से ही मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अलग हुए 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग हुए हैं 1987 में। झूम कृषि यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फेमस फेस्टिवल आइए देखते हैं। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। खार्ची केट यह त्रिपुरा में। चेरी ब्लॉसम शिलांग में। सत्रिया बिहू बथुकम्बा असम में। अम्बुबाची का मेला असम के कामाख्या माता के मंदिर में मनाया जाता है, जो कि हर साल लगता है। 10वां क्वेश्चन, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो राधिका अयंगर इसकी लेखिका है। बनारस या फिर काशी या वाराणसी भी इसे कहते हैं। इसके दाह संस्कार के बारे में उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। जनजाति डोम के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जो कि दाह संस्कार करवाते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को चुना अपना ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप डेली इस चैनल पर वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं।